Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बेहद नाजुक दौर में पहुंच चुका है। पुतिन खुले तौर पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन को मिल रहे समर्थन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी शहर द्निप्रो पर 21 नवंबर को लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अगर यूक्रेन का ये दावा सही है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाने वाली इस आईसीबीएम का इस्तेमाल किया हो। वहीं दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के लगाए गए आरोपों से इनकार भी किया है। और ये सब तब हुआ जब रूस ने अपने देश के न्यूक्लियर नियम कायदों में बदलाव किया है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला न कर सके। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत भी दी है। और बाइडेन प्रशासन से इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस में 6 अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें भी दागी। रूस ने इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा खींची गई रेड लाइन को पार करना भी बताया। दोनों देशों के बीच मौजूदा बढ़ते तनाव से परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडरा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश की सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। और जिस तरह से परमाणु युद्ध को लेकर वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, वैसा पहले कभी नहीं रहा। ऐसे समय में विश्व में जहां कई देशों ने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की है और कुछ देश गुप्त रूप से ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, यूक्रेन एक अपवाद के रूप में सामने आता है। एक समय ऐसा था जब सोवियत संघ से विरासत में मिले यूक्रेन के पास रूस और अमेरिका के बाद परमाणु हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा भंडार था। यूक्रेन उन 4 गणराज्यों में से एक था जहां सोवियत संघ ने रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान के अलावा अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया था। एनटीआई के मुताबिक सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि उसके पास 176 आईसीबीएम मिसाइलें भी थी जिनकी न्यूनतम मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक थी। इसके अलावा उसके पास 10 थर्मोन्यूक्लियर बम भी थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। और आज यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है और यूक्रेन के एक वर्ग को इस फैसले पर अफसोस है क्योंकि उसे रूस से आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए अपनी सैन्य जरूरतों के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रम्प 20 जनवरी को पद ग्रहण करने वाले हैं और प्रचार के दौरान वो लगातार रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की बात कहते रहे हैं। और देखा भी जाए तो ये सही फैसला होगा क्योंकि पुतिन को लगता है कि रूस के खिलाफ गैर परमाणु संपन्न देश में अगर न्यूक्लियर पावर वाले देश हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो ये रूस के खिलाफ मिलिट्री डेंजर है। ऐसे खतरों से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स में जमीनी, समुद्री और हवाई सेना शामिल है और रूस की ओर से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव यूक्रेन के साथ साथ उन देशों के लिए भी एक तरह से चेतावनी है जो उसकी मदद कर रहे हैं। और अगर यूक्रेन का दावा सही है और रूस ने यूक्रेन पर आईसीबीएम से हमला किया है तो ये युद्ध फिर किसी और दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।